हाय एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो विनायका। आज हम ये देखेंगे कि आपके दिमाग में अभी जो भी पर्सन है, जब मैंने ये बात बोली तो वो आपके बारे में इस वक्त कैसे सोच रहे हैं। आपके क्रश हो सकते हैं या फिर ये बेसिकली रोमांटिक फीलिंग्स ही हैं। तो आपके क्रश, आपके स्पेसिफिक पर्सन या फिर जिनको आप पसंद करते हैं, ये उनके बारे में, ये प्लेटोनिक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि उनके करंट थॉट्स क्या हैं। What is the first thing on their mind when they think of you? Let's see from the major arcana as well. सबसे पहले आया है 8 of Pentacles एंड देन आया है Emperor। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना इस वक्त किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिस पे पूरा ध्यान वो लगाते हैं और आपके बारे में सोचते वो हैं, पर एट द सेम टाइम उनको ना थोड़ी सी बाउंड्रीज़ बनानी पसंद है। उन्होंने आसपास अपनी बाउंड्रीज़ बना रखी हैं कि अगर वो आपके बारे में सोचते भी है ना, तो भी उन्हें लगता है कि मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ, पर मेरी ना एक अलग ऑरा है, अपनी एक बाउंड्री है। तो अगर वो आपके बारे में सोचते भी होंगे ना, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि वो सोचते हैं। आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे और आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, क्या वो हमारे बारे में सोचते भी हैं, क्योंकि उनका ना ध्यान इस वक्त जो है वो करियर पर ज़्यादा है। वो कोई चीज़ जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरे बारे में तो सोच विचार होता नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो जो हैं बहुत ही ज़्यादा किसी काम पे व्यस्त दिखाई दे रहे हैं एंड वो ना किसी ऐसी चीज़ को पाना चाहते हैं जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे और उनको चाहिए कोई एक बड़ी पोजीशन। तो इस वक्त उनका ध्यान उस चीज़ पे ज़्यादा है। एंड अब हम ये देख लेते हैं कि आपके बारे में वो जब भी सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। कैसी सोच विचार उनके दिमाग में आती है आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं। द स्टार, ऑल राइट, एंड द टावर। सबसे पहले तो स्टार, ये ना बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी है, पर द स्टार ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं ना, उनको बहुत पीसफुल महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर वो बात करेंगे ना, तो वो ना बहुत ही वल्नरेबल हो सकते हैं, यानी कि अपनी सारी बात बता सकते हैं। एंड स्टार में ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है 7 चक्रास की। तो 7 यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें एक इंसान होता है ना, वो अलूफ़ रहना पसंद करता है, पर आपके साथ अगर वो बात करते हैं ना, कभी भी अगर आपकी बात होती है उनके साथ टेक्स्ट पे, कॉल पे, या फिर अगर नहीं भी होती, दूर से भी आप देखते हो एक दूसरे को, फिर भी ना आपके बारे में उनको बहुत हाई रिस्पेक्ट है। एंड द टावर, कभी कभी ना ऐसा भी होता होगा कि आप ना उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को जागृत कर देते हैं जिससे ना वो अपने आप को ही थोड़ा सा नीचे देखना शुरू कर देते हैं और आपसे ना उनको ऐसा लगता है कि एक अवेकनिंग हो रही है आपको देखते ही। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ना स्पिरिचुअली अलाइंड लोगों को ही पता चल सकती हैं, क्योंकि एक तरफ स्टार है, एक तरफ द टावर है, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे ना उनको लगता होगा कि नहीं, मुझे इनसे दूर रहना है। चाहे वो आपके पास आना भी चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम थोड़ा दूर रहने की वो कोशिश बहुत करते हैं। पर अब हम ये देख लेते हैं कि वो आपके बारे में सच्ची में कैसा फील करते हैं। हाउ डीपली डू दे केयर अबाउट यू इज़ अ क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू टैरो कार्ड्स। द हर्मिट, जैसे मैंने पहले बोला कि उनकी इस वक्त ना कोई ऐसी एनर्जी चल रही है जिसपे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलूफ़ रखना चाहते हैं। वो अगर आपके बारे में सोचेंगे भी ना, तो आपको कभी पता ही नहीं होगा कि आपके बारे में सोचते हैं। एंड वो डेफिनेटली अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो थोड़ा कम सोचिए, क्योंकि वो तो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आर दे मिसिंग यू और थिंकिंग ऑफ रिकनेक्टिंग, देख लेते हैं। क्योंकि शुरुआत में ना ऐसी एनर्जीज आ रही थी कि एक इंसान जो अपने काम पे इतना व्यस्त है ना कि किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा। आर दे थिंकिंग ऑफ यू, उनकी लाइफ में ना कोई ऐसी चीज़ है जो अब बाहर जाने वाली है, क्योंकि कार्ड आया है द डेथ कार्ड। तो हमने पूछा ना कि आर दे थिंकिंग ऑफ यू एंड वांट टू रिकनेक्ट। तो ना मुझे लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई एक मेजर अचीवमेंट आएगा तो आपके बारे में वो सोचेंगी, क्योंकि वो आपको बताना चाहेंगे। अब जैसे भी आपके डायनामिक्स हैं उससे आप रेजोनेट कर सकते हो
क्योंकि द डेथ कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनकी लाइफ में कोई मेजर एंडिंग हो रही है और उसके बाद वो चीज़ें जो हैं आगे बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो अपने करियर के लिए अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं या फिर दूसरे शहर जा रहे हैं, या फिर उनके फ्रेंड्स फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिससे कि वो उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो व्हाट डू दे रियली वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप और कनेक्शन? तो देख लेते हैं कि उनका क्या नज़रिया है इस रिलेशनशिप के बारे में और कनेक्शन के बारे में। हाँ, दोबारा हर्मिट आया भाई। तो इस वक्त तो उनके बारे में अगर बात करें तो ज़्यादा सोच विचार वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान ही खुद पर है। वो किसी ना किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं ना जिसमें वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो चाहें भी कि आपके साथ वो कनेक्शन बिठाएं, पर फिर भी वो नहीं बिठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो खुद से ही अपने आप को बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ वो क्यों नहीं बात कर रहा है इंसान, पर वो इंसान अपने साथ ही भी अपने आप को भी इतनी महत्वता नहीं देता कि हमें लगता है कि हमें क्या ही वो महत्वपूर्ण बनाए, राइट। तो अब नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कि आर दे प्लानिंग टू रीच आउट टू यू। इसके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या आपको रीच आउट करेंगे। उप्स, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। मुझे लगता है अगर उनको कोई चीज़ मिल गई ना अचीवमेंट वाली, तो डेफिनेटली रीच आउट करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। फीलिंग्स ऐसी मुझे आ रही हैं। तो विल दे रीच आउट? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उन्होंने ना भगवान पे छोड़ रखी हैं चीज़ें। उनको है कि जब जो चीज़ होगी तब वो चीज़ होगी, क्योंकि फेट पे उन्होंने ज़्यादा चीज़ें छोड़ रखी हैं। एंड साथ ही में डेविल कार्ड भी आया है, यानी कि वो ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान है जो अपने आप के बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं और लोगों के बारे में सोचेंगे, पर एट द सेम टाइम उनको ज़्यादा भाव नहीं देंगे। तो वो थोड़े सेल्फिश इंसान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट इंसान, मैं ये चीज़ें बताऊंगी, मैं कोई भी चीज़ छुपाऊंगी ना ही शुगर कोट करूंगी। तो बिल्कुल ये चीज़ दिख रही है कि अगर वो एक्शन भी लेंगी तो उनकी थोड़ी हिडन फीलिंग्स होंगी जो वो खुद करना चाहेंगे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस, तभी वो लेंगे एक्शन। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि वो थोड़े से चिल गाय हैं या चिल गर्ल हैं। वो भगवान द्वारा ही चीज़ों को सौंपते हैं कि भगवान करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है। एंड व्हाट आर दे टेलिंग यू बट आर सीक्रेटली थिंकिंग, ठीक है। उनकी रियल फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स और उनकी आउटर फीलिंग्स देखते हैं। उनकी हिडन फीलिंग्स है द हैंग्ड मैन, आउटर फीलिंग्स है द हायरोफेंट। अरे हैंग्ड मैन मतलब चिल गाय, वो थोड़े से चिल गाय हैं। हैंग्ड मैन में एक इंसान होता है, वो बहुत ही मस्ती कर रहा होता है और आराम से बैठा होता है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। सिमिलरली अगर आपकी भी साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है कि आपका जो भी पर्सन इन द माइंड है वो थोड़ा सा चिल गाय ही है, नॉनशलेंट टाइप्स, उनको अगर कुछ बताना भी होता है तो वो इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं। एंड वो कहते हैं कि सब कुछ अपनी मर्जी से हो जाएगा और मैं क्या ही करूँ, तो एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा स्लो हैं, ठीक है। एंड हायरोफेंट, बाहर से वो ऐसे दिखाते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको सारे लोग बहुत ऊंचा समझते हैं और उनसे लोग सलाहें भी लेने आते हैं। उनकी आउटर पर्सनैलिटी ऐसी है। सो दैट इज़ द थिंग्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स, and cards never lie. So I know you guys, a lot of guys would be resonating with the situation these days, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि उनको कौन सी चीज़ें हैं जो रोकती हैं आपकी तरफ आने में। Guys, you can subscribe to my channel for more such readings because I always say टैरो कार्ड्स नेवर लाई एंड दे नेवर लाई, ठीक है। तो दोनों कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें एक इंसान ने तलवार पकड़ी है, दूसरे इंसान ने तो 4 तलवारें पकड़ी हैं, यानी 11 कार्ड होता है जस्टिस का, और आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो अपने आप को रोकते हैं क्योंकि उनको ना लगता है कि मैं क्यों ही फर्स्ट स्टेप लूँ, और वो थोड़े ऐसे से हैं कि आप ना उन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। आप भी ये रीडिंग सुन रहे हो, आपको लगता है कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने आपको कभी भी क्लैरिटी दी ही नहीं है। वो एक ऐसे इंसान है जो कन्फ्यूजन में रखते हैं लोगों को और उनको अच्छा लगता है। तो वो एक इंसान, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो नहीं चाहते कि अपने सारे कार्ड्स वो शो करें, तो यही चीज़ें उनको रोकती हैं। तो फ्यूचर में आपके लिए क्या स्टेप होना चाहिए जो आपको लेना चाहिए ताकि आप भी अपनी मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रखें। फॉर आवर व्यूअर्स, व्हाट एडवाइस इज कमिंग फॉर आवर व्यूअर्स? द हाई प्रीस्टेस, जजमेंट एंड द हायरोफेंट।
सबसे पहले आपको ना अपनी चीज़ों को सीक्रेटिव ही रखना है। आप अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में। आप कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होगी जिसमें आपको इंट्यूशन बहुत मदद करेगी, एंड आप अपने कार्ड्स किसी को दिखाओगे नहीं। आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो कि बहुत सीक्रेटिव है। एट द सेम टाइम आप भी ना बहुत ज़्यादा मतलब चलाक वर्ड जो है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई ख़राबी है। तो आप बहुत ज़्यादा चलाक बनोगे, एंड आप ना इतनी ईजीली अब चीज़ों को गिवन नहीं करोगे। अगर आपको कोई पसंद भी आता है ना, तो आप ऐसा करोगे कि हाँ ये मुझे पसंद है, पर क्या ये मेरे को डिज़र्व करता है? क्योंकि अगर मुझे ये डिज़र्व इंसान नहीं करता तो मैं क्यों जाऊँगी, है ना। तो अब जजमेंट कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जज करोगे सारी चीज़ों को। इतनी ईजिली आप अपने दिल को नहीं दोगे, अपने लॉजिक को इस्तेमाल करोगे। एंड हायरोफेंट, आप कोई ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ोगे या सीखोगे जिसके बारे में इतनी नॉलेज गेन करोगे ना कि लोग आपसे वो नॉलेज लेना चाहेंगे, एंड आपको एक ऊंचे स्तर पर लोग देखेंगे। तो आपके लिए ये एक्शन आ रहा है कि अपने आप पे फोकस करें, क्योंकि जितना अपने आप पे फोकस करेंगे ना, उतना ही आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी और आपका एक मिस्टीरियस ऑरा जो है वो नज़र आएगा। एंड अब हम ये देख लेते हैं कि जब आपका ये मिस्टीरियस ऑरा नज़र आएगा या फिर आप थोड़े लोकी हो जाएंगे, आप थोड़े नॉनचलांट होंगे, तो आपकी पर्सन आपको कैसे देखेंगे? द टावर, ओ माय गॉड, द हर्मिट एंड द टेम्परेंस। देखो, उनको पहले तो झटका लगेगा कि अरे ये इंसान अगर मेरे पीछे पड़ा रहता तो अब क्यों नहीं ये मेरे से बात करता। पर एट द सेम टाइम वो ना ऐसे इंसान है जो सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और वो अपनी लाइफ में मस्त मगन हो जाएंगे। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो आपके लिए यही अभी सलाह दी जा रही है कि आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें और जितना हो सके थोड़ी स्पेस दीजिए उनको, क्योंकि दे नीड अ लॉट ऑफ स्पेस राइट नाउ। दे विल कम टू यू व्हेन द फेट इज़ राइट, व्हेन द डेस्टिनी wants you guys to be together. So don't be desperate and give them space is the message that is coming for you right now. So I hope you like the reading. I know I don't say the things that you want to hear, but I say the things that you need to hear. So I'll see you soon in the next one. Goodbye, and don't forget to subscribe to my channel.